अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। किस कदर मुस्लिम तलबाओं को हिरासा किया जा रहा है इसका महज अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। एक बार फिर मैंगलोर में हिजाब मामले को लेकर कुछ फिरकापरस्त तंजीमों के गुंडे जो अपने आप को मुल्क का भविष्य कहते हैं यानी कि तालिब इल्म कहते हैं, मुस्लिम तलबाओं को लेकर लिहाजा सवाल यही उठता है कि आखिर कहाँ है ख़वातीन के हुकूक यानी कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले, आवाज़ उठाने वाली तंजीमें कहाँ हैं। ह्यूमन राइट का नाम लेकर अपना दुकान चलाने वाले, और कहाँ है वो मुसलमानों के तमाम इदारे जो आए दिन इस तरह के मामले पेश आने के बाद भी खामोश इख्तियार किए हुए। अगर कोई सियासी लीडर आवाज भी उठाता है तो महज अपना मुफाद हासिल करने के लिए, वो भी आखिर में इतने दिनों से कहाँ थे ये लोग। और आज भी जब मैंगलोर की वारदात पेश आती है तो सवाल यही उठता है कि क्या महज सैकड़ों तंजीमें, इदारे क्या राशन किट बांटने या कोरोना में बढ़ चढ़कर खिदमात को अंजाम देने या फिर तस्वीरों के जरिए अपनी इश्तिहारबाजी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बात जरा कड़वी है पर सच्ची यही है कि मुस्लिम तलबाओं के साथ जो ज्यादती की जा रही है, हुकूमत के साथ सभी खामोश है। एक तरफ खवातीन के हुकूक की बात की जाती है तो दूसरी तरफ सरों से दुपट्टे उतारने के लिए गुंडों को इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आनंद में फिरका परस्तों की जानिब से फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए दरगाह को मंदिर बनाने की बात कही जा रही थी तो कहां थी ये तेज तर्रार इंतजामिया जो महज छोटी सी वारदात पर गिरफ्तारियां अमल में लाती है। इन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? गुलबर्गा पुलिस ये कहती है कि लाठियां मिली, पत्थर मिले और इसकी पहले से ही इत्तला थी, तो फिर गिरफ्तारियां पहले से ही क्यों नहीं की गई? और एक अहम बात यह भी है कि कुछ हिंदुत्व तंजीमों के अफराद मुस्लिम लड़कियों को हिरासा कर रहे हैं और बारहा इस तरह की तस्वीरें देखी भी जा रही है। लेकिन क्या कोई इदारा, तंजीम आगे बढ़कर इन पर कार्रवाई की मांग या फिर मुकदमे दायर करने की जर्रा बराबर भी जुर्रत करने की कोशिश की? जब मुस्कान पर एक भीड़ टूट पड़ती है, हम सब अल्लाहु अकबर कहने पर खुश हो जाते हैं और होना भी चाहिए, पर क्या उस वक्त उन तमाम पर मुकदमे दायर किए जिन्होंने मुस्कान को हिरासा करने की कोशिश की? और ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है, पूरी दुनिया ने इस तस्वीर को देखा, इस वीडियो को देखा है, लेकिन किसी भी महिला मंडल को यह चीज नजर नहीं आई। खवातीन यानी महिलाओं के हक और हुकूक के लिए महकमा बनाया जाता है। क्या हुकूमतों के मुस्लिम लड़कियों पर हो रही जुल्म ज्यादती नजर नहीं आती? किसी ने उन फिरका परस्त तंजीमों पर पाबंदी की मांग जाहिर की? हर बार की खामोशी आने वाली नई मुसीबत के लिए रास्ता बना देती है। जब किसी टीवी सीरियल या फिल्मों में महज एक खास जुमला जिस पर किसी खातून की तौहीन होती है तो मुकदमे दायर किए जाते हैं, लेकिन जब से हिजाब का मामला शुरू हुआ है, कॉलेज स्कूल के सामने मीडिया, इंतजामिया, फिरका परस्त तंजीमों के अफराद हिरासा करते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन पूरा समाज, माशरा खामोश है। अगर पहले ही इन पर मुकदमे दायर करते तो शायद दबाव बनाने में कामयाब हो जाते, लेकिन हमने बेटियों पर हो रहे तमाम मामलों पर खामोश रहने की आदत बना ली। ऐसा नहीं कि जो भी इदारे, तंजीम, कमेटियाँ राशन बांटती है या मेडिकल कैंप रखने में या बाढ़ में घर घर जाकर खाने के पैकेट्स बांटते हैं, लॉकडाउन में कई सारी तंजीमें, इदारे खुलकर काम करते रहे जिस पर हुकूमत ने भी सराहा, यकीनन बहुत बड़ी बात है। और जब समाज को, माशरे को जरूरत होती है तब इस तरह के खिदमत खल्क करने वाली तंजीमों का बड़ा किरदार होता है और इस तरह अंजाम देना जरूरी भी होता है। पर क्या महज ऐसे वक्त में ही सरगर्म रहे और हिजाब मामला या फिर इस तरह और भी मामले, ऐसे वक्त में कोई भी तंजीम, इदारा नहीं नजर नहीं आता? ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है। क्या ये समाजी मसला नहीं है? क्या किसी मखसूस कौम का ही मामला है? जब हुकूमतें खवातीन के हुकूक यानी कि महिला के अधिकार का पास व लिहाज रखने की गवाही देती है तो फिर ये ज्यादती क्यों? ऐसा लग रहा है कि हर फर्द वो सब कुछ काम करना चाहता है जिसमें सिर्फ किसी तरह का रिस्क ना हो, महज वाहवाही बटोर सके। और एक बात हमने ये भी सुनी है कि कोई भी काम अल्लाह की रजा के लिए करने की आदत डाले। लोगों से काम के बदले तारीफ सुनने की आदत एक नफ्सियाती बीमारी है और माशरे का अक्सर तबका इस बीमारी का शिकार बनते जा रहा है। तभी तो ऐसा कोई मसला जिसमें पुलिस थाने में बुलाकर कोई सवाल जवाब ना करे, ऐसे काम में कोई भी जाना नहीं चाहता। फिर बात उस संविधान की आती है जिसका इल्म माशरे के अक्सर तबके को नहीं है, और अगर किसी इंतजामिया के आला अफसर ने तलब किया है तो किसी जुर्म का एहसास होने लगता है, लिहाजा ऐसे कामों से किनारा करना ही बेहतर समझा जाता है। पर अकलियती माशरे को यह भी समझना जरूरी है कि इसके आगे आपको राशन किट बांटने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब मसले और तरीके और होंगे और तुम चाहो तो भी ऐसे मसलों से किनारा नहीं कर सकोगे, इसलिए कि तुम्हारे लिए हर रोज मसला ऐसा खड़ा किया जाएगा जिससे तुम भी गिरफ्त में आ जाओगे और इसी में उलझते रहोगे। अगर हम दूसरों के मामले में मदद के लिए जाएंगे तो हमारे लिए भी कोई और आकर खड़ा होगा, वरना अब जिस तरह हम सभी अलग अलग ही सोच और फिक्र से मुतासिर हो रहे हैं,
मामला मेरा नहीं है और कौम के मामले में तो कोई जाना ही नहीं चाहता। फिर दीनी रहबर या सियासी रहबर या कोई जमात ना इदारा, कुल मिलाकर आज फिर मैंगलोर में कुछ नौजवान मुस्लिम लड़की से हिजाब को लेकर बहस करते हुए देखा गया। एक और बात यहाँ तवज्जो के काबिल है कि बेटियां ही इन फिरका परस्तों का जवाब दे रही है और ये उम्मत की उम्मीद की तस्वीर कह सकते हैं। इस दौरान जिन बेटियों ने भी आवाज उठाई और हिजाब को न उतारने का फैसला लिया, हर जगह पर फिरका परस्तों के सामने आवाजें बुलंद की, यकीनन काबिल फख्र बात कह सकते हैं। जहां मर्दों को सामने आना था, पर खवातीनों ने, इन कॉलेज की तुलबाओं ने, इन लड़कियों ने ही अपना हक लेने के लिए मैदान में उतर रही हैं। पर वो महिला मंडल, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली सरकारी तंजीमें और प्राइवेट इदारे और खासकर मुसलमानों में भी कई ह्यूमन राइट का नाम लेकर तंजीमें चलाई जाती है। क्या इन्हें यह मसला इंसानी हुकूक का नजर नहीं आ रहा? क्या महिला अधिकार वालों को, महिला मंडल वालों को महज तलाक या घरों के झगड़े ही दिखाई देते हैं? आखिर इन इल्म हासिल करने वाली बेटियों के सरों से हिजाब को लेकर फिरका परस्त तंजीम के हजारों नौजवान सड़कों पर उतर रहे दिखाई नहीं देते। मतलब संविधान अगर इजाजत दे भी रहा है, लेकिन किसी मखसूस समाज का मामला है तो सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बेटियों की आवाजें सुनाई नहीं देती। मामला यकीनन अदालत में फैसले पर आकर खड़ा है। इंतजामिया है, कॉलेज कमेटी होती है, इसके बावजूद अपने आप को हिंदुत्ववादी कहने वाले हिजाब पहने लड़कियों को हिरासा करते हैं। कॉलेज कमेटी होती है, इसके बावजूद अपने आप को हिंदुत्ववादी कहने वाले हिजाब पहने लड़कियों को हिरासा करते रहते हैं। इसका क्या मतलब? आखिर इन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? और तमाम माशरा भी तमाशाई बना हुआ है, खामोश है। खुद मुस्लिम समाज ही खामोश इख्तियार किए हुए, तो फिर फरियाद कौन करेगा? इतना जरूर है कि फिरका परस्त तंजीमों के अफरादों पर पहले ही हर शहर में मुकदमा दायर कर इनके खिलाफ एहतजाज कर मुतालबे पेश किए होते तो शायद आज फिर मैंगलोर में इस तरह हरकत को अंजाम न दिया जाता। संविधान बोलने की, आवाज उठाने की इजाजत देता है, इसके बावजूद भी खामोश रहना आने वाले दिनों में इसकी कीमत बड़े पैमाने पर चुकानी पड़ सकती है। और यही आज का पैगाम। इससे पहले भी हमने कहा था कि दिन बहुत नाजुक है। मोहल्लों में कौन अजनबी आ रहा है या जा रहा है, आया है तो किस मकसद से आया है, उस जमात के जिम्मेदार मोहल्ले के बाशऊर लोगों को नजर रखने की जरूरत है। पर उमूमन देखा यह जाता है कि सबसे गफलत इसी माशरे में देखी जाती है। गली मोहल्ले में भीख मांगने के लिए जो लोग आते हैं, इनमें अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ नशेबाज होते हैं, तो कुछ गैर कानूनी काम करने वाले, तो कुछ डकैती भी होते हैं। गैर के होकर मुसलमानों का लिबास पहनकर भीख मांगते रहते हैं। कुछ फकीरों का लिबास पहने देखे जाते हैं। कुछ व्हील चेयर पर स्पीकर के जरिए सदका ज़कात का मुस्तहक होने का ढोंग करके रुपये लूट कर ले जाते हैं। अगर हम सही तरीके से सदका खैरात पर भी तवज्जो दे तो माशरे की कई बुराइयों को रोका जा सकता है। मतलब अजनबियों को देने से बेहतर है अपने करीबी लोगों को, जिन्हें आप जानते हैं। इन्हें जो रुपये इन फरेबी झूठों को देते हैं, रुपये इन अपने जानने वालों को दिया जाए। सही जगह पर रुपया जाने का सुकून भी मिलेगा और अजर भी मिलेगा। बेलगाम शहर के अक्सर मोहल्ले में झूठे फरेबी लिबास बदलकर घूमते देखा जा रहा है। कई जगहों पर इन्हें कुछ नौजवानों ने पकड़ कर तहकीक की तो इनके नाम कुछ और है और लिबास फकीरों का पहने हुए। अब इसे समझने की जरूरत है। लिहाजा एक बार फिर निप्पानी दरगाह इहाते में भीख मांगते कुछ अपराधों को पकड़ा गया। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके पास व्हील चेयर भी है और व्हील चेयर को धकेलने वाले को ये तनख्वाह भी देते हैं। पूरे दिन के लिए इनकी एक तनख्वाह मुकर्रर की जाती है और इसे अदा कर देते हैं कि एक तरह का कारोबार है। ये लोग गिरोह में रहते हैं। निप्पानी में मिले इनसे मजीद मालूमात ये भी हासिल हुई है कि और भी इनके अफराद बेलगाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूम रहे हैं। अब इनका क्या मकसद है? क्या महज भीख मांगने के ही इरादे से मोहल्लों में घूम रहे या फिर किसी और साजिश को अंजाम देना चाहते हैं? क्या ये लोग किसी फिरका परस्त तंजीम से तो नहीं जुड़े हुए? ऐसे तमाम सवालात का जवाब तलाशना जरूरी है और ये इंतजामिया का काम है, पुलिस का काम है। और खास गुजारिश ये है कि अब थोड़ा चौकन्ना रहना सीखना चाहिए। बहुत अरसा हमने गफलत में गुजारा है। कौन अजनबी क्या मकसद से आ रहा है, इसकी तहकीक करे। अगर वाकई कोई मुसाफिर रास्ता भटक कर आया तो इसकी मदद भी करे, लेकिन दुश्मनों की साजिशों को समझो और बाखबर रहो, क्योंकि साजिशों का दौर है। चौकन्ना रहना हम सबको जरूरी है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नाम क्या है? कहाँ से आए तू कौन? तेरा नाम क्या? कहाँ से आए तू? कितने साथी हैं तुम्हारे? 4। कहाँ हैं? बेलगाम। बेलगाम में कौन से इलाके में? स्टेशन के इधर में मैदान। स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन? हाँ, थोड़ा मैदान। थोड़ा मैदान। उनके हाथ में ऐसा व्हील चेयर है क्या? आदमी है, औरत कितने लोग हैं? औरत कितने हैं? सिर्फ एक ही और व्हीलचेयर है और 2 औरत है, 2 आदमी। भुरके में क्या बगैर भुरके में? भूखे में। भुरके में।